दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं निसमत खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। कल जो हुआ बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। मैं भी कहता हूँ गांधी के इस देश में ये चीज़ें नहीं होना चाहिए थी। हर चीज़ का एक सॉल्यूशन होता है, उसकी तरफ हमें रुजू करना चाहिए था, उसकी तरफ मुखातिब होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे ये गुस्सा क्यों फूटा, ये देखने की ज़रूरत है। ये एक दिन का गुस्सा नहीं था। हाँ, बात बड़ी थी। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पूरी दुनिया में कहीं बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तभी हिंदुस्तान से लेके अफ़गानिस्तान होते हुए पूरे इस्लामिक कंट्रीज़, यहाँ तक कि अमेरिका और दूसरे राष्ट्रों में भी इसका कंडेमनेशन हुआ है। हमारे यहाँ सिर्फ वो करने वालों को सस्पेंड पार्टी ने किया, उनके ऊपर कानूनी चाराजोई कुछ नहीं हुई। हाँ, ये हुआ कि एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर भी कितने लोगों के ऊपर दर्ज हुई, सारा मामला गड्ढ-बड्ढ हो जाए, खिचड़ी बना के रख दिया गया। एक आदमी नहीं, उसमें कई आदमी दोषी करार दिए गए हैं। अब इससे क्या होगा? और इसके साथ ही एक विशेष समुदाय ने के अंदर ये गुस्सा फूटा, तो हमें देखने की ज़रूरत है कि ये गुस्सा क्यों फूटा। एक दिन के अंदर तो ये बात नहीं आई कि इतना बड़ा गुस्सा फूटे। ये आप अगर उसके पीछे बैकग्राउंड पे जाइए तो उसी समुदाय के लिए बगैर कुछ सोचे समझे उनकी प्रॉपर्टीज़ को बुलडोज कर देना। दिल्ली में भी बुलडोज किया गया। इसके बाद यूपी में तो बाकायदा एक कानून है कि दंगा भड़के गिरफ्तारियाँ करो। वो जब CAA का एजिटेशन हुआ था उस वक्त भी यही हुआ कि उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी प्रॉपर्टियाँ कुर्क कराई गई, उनके ऊपर जुर्माने हुए, उनको जेल में डाला गया और बगैर एक तरफ की सुनवाई, एक दोनों तरफ सुनवाई नहीं, एक तरफ की सुनवाई। इस देश में जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ डिक्टेटरशिप का ये नमूना कब तक बर्दाश्त किया जाएगा कि सिर्फ एक ही समुदाय, यूपी में, मध्य प्रदेश में, जहाँ भी देखो प्रॉपर्टीज बुलडोज कर दो। गलती की जिस आदमी ने कोर्ट पहुँचाइए उसको सुनिए, उसकी भी सुनिए, अपनी भी कहिए, लेकिन नहीं, उनकी भी नहीं सुनना है, अपनी ही कहना है कि उनको बुलडोज कर दो। अगर इस तरीके से ये देश चलता होता तो गांधी सत्याग्रह नहीं करते। उन्होंने अहिंसा का आंदोलन छेड़ा अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ कांप उठे। अगर अंग्रेज़ चाहते वो दबा रहे थे, लाठी डंडों से दबा रहे थे, गुस्से को नहीं दबा। कितने लोगों को जेल में ठूसा, गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, कौन ऐसा नेता नहीं बचा जिनको जेल में ही डाला गया हो। महीनों, आधी ज़िंदगी उनकी जेल में कटी। लेकिन मामला कब हुआ ठीक? जब गांधी ने अहिंसात्मक आंदोलन चलाया है। उससे कौन डर गया? पूरी ब्रिटिश सरकार डर गई और देश छोड़ के उनको जाना पड़ा। यहाँ ये नहीं हो रहा था, यहाँ एक तरफा कानून चल रहा था, जिसको मैं कहूँ, माफ़ कीजिएगा, डिक्टेटरशिप वाला। एक कानून बन गया कि बुलडोज कर दो, नहीं सुनना है, गिरफ्तार कर दो, फांसी चढ़ा दो। ये नहीं होता। उनकी भी सुनिए, उन्होंने गलती की, उनकी सुनिए, उनके पास उनको सज़ा दीजिए। इसके पहले भी कई लोगों को सज़ा हुई, आतंकवादी के सिलसिले में बंद किए गए, सज़ा हुई, कोई नहीं बोला, ना इतने बड़े एजिटेशन हुए, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ सलामत रहीं और उनको ही सज़ा मिली जिन्होंने ये दोष किया था। उनके घर वालों को सज़ा नहीं दी गई, उनके घर बुलडोज नहीं किया। लेकिन अब एक कानून ये बन गया है कि घर बुलडोज कर दो। कोई भी बात है, घर बुलडोज कर दो, ये कोई बात नहीं होती है। इस तरीके से देश नहीं चलते हैं। उनकी भी बात सुनना चाहिए। जो हुआ, मैं बार बार एक कह रहा हूँ कि तो बुरा हुआ, इसको रोकना चाहिए, देश को इसको रोकना चाहिए। हमारी ऊपर वाली लीडरशिप है, जिसको बोलना चाहिए बिल्कुल खामोश बैठी हुई। जिनको गिरफ्तार करना चाहिए वो लोग बिल्कुल बेदाग बरी हो रहे हैं। उनके साथ में बड़े बड़े लोग खड़े हो रहे हैं, सांसद खड़े हो रहे हैं, MLAs खड़े हो रहे हैं, कई सोशल वर्कर और कई बड़े बड़े महंत संत खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने जो किया सही किया। अगर यही सही था तो फिर गांधी ने अहिंसात्मक आंदोलन क्यों चलाया? आज तक पूरी दुनिया उसकी मिसाल क्यों देखती है? पूरी दुनिया में कहीं भी चली जाइए, वहाँ पर गांधी की मूर्ति होगी, सिर्फ एक लाठी ली हुई है, वो भी सहारे के लिए, जिसको सहारा लेके वो चलते थे, ना कि उस लाठी से वो किसी को मारते थे। अगर लाठी से ही मारना होता तो जानवर और इंसान में क्या फ़र्क होता? हमें सोचने की ज़रूरत है कि ये गुस्सा क्यों फूटा। ये एक दिन का गुस्सा नहीं है,
ये उन सब चीज़ों का गुस्सा है जो एक समुदाय विशेष के खिलाफ चल रहा था। क्यों चल रहा था? और ये वहीं वहीं हुआ है जहाँ ये हो रहा था, चाहे वो यूपी हो, चाहे कहीं भी आप उठा के देख लीजिए, जहाँ जहाँ ये गुस्सा फूटा है वहाँ वहाँ उनके साथ यही हुआ। रांची से लेके कहीं भी गोली चली। फिर ये होता है जब दंगे होते हैं, फसाद होता है, जब बवाल होता है, तो यही होता है। लेकिन मैं तारीफ़ करूँगा पुलिस की कि उसने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जिससे बहुत जानी नुकसान हो। अंधाधुंध गोलियां नहीं चलाई, अंधाधुंध कोई काम नहीं किया। हाँ, अब कानून बना, गिरफ्तारियां होंगी, बिल्कुल होंगी। जिन लोगों ने दंगा फसाद किया, बवाल किया, उनके गिरफ्तारियां होना चाहिए। ये ज़रूरी है, कानूनी पहलू ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि उनकी गिरफ्तारियाँ क्यों की गई, बिल्कुल होना चाहिए। शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए, पत्थरबाजी नहीं होना चाहिए। यही पत्थरबाजी आप देखिए कश्मीर को कहाँ से कहाँ ले गई है। आज भी वो पत्थरबाजी नहीं रुकी है। कितने लोग उनके जेल में सड़ रहे हैं। कश्मीर से पकड़े जाते हैं, आगरा की जेल में बंद होते हैं। कश्मीर से पकड़े जाते हैं, कहीं और की जेल में बंद होते हैं। लेकिन पत्थरबाजी तो नहीं रुकी। हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं। अगर यही होता तो गांधी जी ने कभी कभी अहिंसा का रास्ता नहीं अपनाया, अहिंसा का रास्ता अपनाया। हिंसा कहीं नहीं अपनाई उन्होंने, हिंसा की हरदम मुखालफत की है। इस बात में उनका कई लीडरान से थोड़ा विरोधाभास भी हुआ, लेकिन बाद में उन लोगों ने भी कबूल किया कि हाँ ये बात सही है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, गुस्से का जवाब गुस्से से ना दें, सॉल्यूशन करें। जनता है, ये आप ही की जनता है, यहीं के रहने वाले, आज़ादी के बाद ही पैदा हुए हैं। इनके आबा व अजदाद पाकिस्तान नहीं गए, ना किसी दूसरे देश में गए, यहीं आके बस गए, यहीं मरते हैं, यहीं खपते हैं, यहीं की नौकरियों के लिए वो जद्दोजहद करते हैं, कहीं बाहर के लिए नहीं। लेकिन अगर उनके खिलाफ और ज़्यादा किया जाएगा तो मैं नहीं कहता कि ये होना चाहिए, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि ये गुस्सा क्यों फूटा, इसके पीछे जो वजह है उनको तलाश करना चाहिए। इसके साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। अगले में फिर हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।